कर क्या सकते हो वर्दी पाने के लिए। आज से ठीक 1 साल पहले जिन अभ्यर्थियों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था और जिनके अच्छे नंबर आ गए थे, वो तभी से लगे हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए। उनके लिए मैंने 4 लाइन लिखी है, महसूस कीजिएगा इसको कि कर क्या सकते हो वर्दी पाने के लिए, है अगर हिम्मत तो नजीर बन जाओ जमाने के लिए। जो अभ्यर्थी जिनसे आज लोग कहते हैं कि भाई उससे नहीं हो पाएगा, उसके बस का नहीं है फिजिकल निकालना, अपन तो अपने हिसाब से लगे हैं ना साल भर से मेहनत करने, लेकिन फिर भी जो लोग अपन से कहते हैं कि उसके बस का नहीं है, वो नहीं निकाल पाएगा, तब कहता हूं कि कर क्या सकते हो वर्दी पाने के लिए, है अगर हिम्मत तो नजीर बन जाओ जमाने के लिए। नजीर माने होता है उदाहरण, वही लोग कहें कि वो उसके जैसा तो कोई था ही नहीं, बहुत होनहार था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था, 1 नंबर का फिजिकल था उसका। कर क्या सकते हो वर्दी पाने के लिए, है अगर हिम्मत तो नजीर बन जाओ जमाने के लिए। और हजारों तरीके हैं जिंदगी जीने के, ऐसा नहीं है कि पुलिस ही एकमात्र नौकरी है, बहुत सारी नौकरियां, सरकारी प्राइवेट उद्योग धंधे दुनिया भर की चीजें हैं, कि हजारों तरीके हैं जिंदगी जीने के लिए, पर हमें सिर्फ वर्दी ही चाहिए उम्र बिताने के लिए। जोर से बोलो लव यू खाकी। नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कट ऑफ को लेकर परेशान है, और संभवतः होना भी चाहिए, सभी के मन में रहता है कि सर फिजिकल और रिटन के मिलाकर हमारे तो 140 नंबर हो रहे हैं, यूआर कैटेगरी है, अब बताओ हमारा होगा कि नहीं होगा। सबके मन में डाउट रहता है। जिस दिन हर किसी का अपना शेड्यूल रहता है, कोई हो सकता है मंडे को टाइमर लगाता हो, कोई हर महीने की 15 तारीख को, 1 तारीख को, या जब भी लोग अपना टाइमर लगाते हैं, पूरा ट्रायल देते हैं, मान लो किसी की कितने में दौड़ आई, कूद आई, गोला कितना गया, उसके आधार पर देखते हैं कि हमारा 65 नंबर का फिजिकल हुआ भैया, 75 नंबर वो थे, 8 से 14 टोटल होगा 140। अब बताओ इतने पर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यूआर की जगह मान लो ओबीसी वाले भी यही सोचते हैं कि 140 नंबर बन रहा है, हमारे होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। दुनिया भर के सवाल मन में रहते हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों के मन में जो अपने आप को बाउंड्री लाइन के आसपास पाते हैं। जो अभ्यर्थी जिनका मान लो 80 नंबर फिजिकल में थे, 80 नंबर रिटर्न में थे, 80 का ही फिजिकल बन रहा है, 160 नंबर होगा, संभवतः वो ये बात कभी नहीं सोचते होंगे। उनकी लड़ाई तो ये है कि जिला बल मिले, अपने नजदीकी जिला मिले, पसंद का जिला मिले, या फिर हो सकता है जिला विशेष शाखा डीएसबी मिले, उनकी लड़ाई ये रहती है। लेकिन जो अपन जैसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नौकरी चाहिए, भाई एसएएफ मिले कि जिला बल मिले, नौकरी मिल जाए, उनके मन में जरूर ये रहता है कि अच्छा कितने नंबर आए तो एसएएफ मिल जाएगा। तो संभवतः इसको लेकर चर्चा करेंगे। और देखो, चर्चा का एक तो रीजन ये है कि एग्जैक्टली निकल नहीं पाती सच किसी की। रिटन टेस्ट जैसा ना हो कि सब लोग कहते थे इतने पर हो जाएगा, 7 गुना बुला रहे हैं, और जो है फिजिकल के भी नंबर है कम पर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कट ऑफ जो है हाई चलेगी। सबके अनुमान जो है धरे के धरे रह गए। इसके अलावा अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पर समस्याएं आती हैं, तो क्या क्या तैयार कर लें या आप एक बार उनको चेक कर लें, तो ये निश्चित ही आपको फिजिकल में बहुत काम देगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मेरी मानना है कि डॉक्यूमेंट्स ही देख लेते हैं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आपको नाम बताते चलता हूं कि इनको क्या क्या देखना है। देखिए, रोजगार पंजीयन, आप जानते हैं एमपी में 1 साल से कोई फॉर्म भी नहीं भरे, 1 साल से ज्यादा समय हो गया। अपन रोजगार पंजीयन कब देखते हैं अपना, तब कोई फॉर्म भरना हो तभी तो देखते हैं ना। अब जरूर कुछ फॉर्म भर रहे हैं एनएमजीएम के, पता नहीं क्या क्या, आईटीआई ट्रेड ऑफिसर, राम जाने जो भी फॉर्म भर रहे हो, लेकिन अपन आमतौर पर ये चीज तभी देखते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है। तो अपन ने तब से देखे नहीं। हो सकता है कुछ लोगों का रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया हो, तो आप अपना रोजगार पंजीयन चेक कर लें। अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया हो तो भैया उसको रिन्यू करवा लें। अगर रिन्यू भी डेट निकल गई हो तो नया बनवा लें। नियम यह रहता है कि आपको जीवित रोजगार पंजीयन लेकर जाना है, मतलब जीवित का मतलब है कि आपका वो एक्सपायर ना हुआ हो, डेट में हो, अपनी निर्धारित तिथि में हो, तो आप उसको लेकर जाइएगा। इसका ये नहीं है कि आपने जो फॉर्म में लगाया हो वही लेकर जाना है, फिर भी आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए दोनों लेकर जा सकते हैं, लेकिन जीवित रोजगार पंजीयन का होना जरूरी है। अगर मान लो आप जो रोजगार पंजीयन लेकर गए उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, तो हो सकता है कि आपको अयोग्य ठहरा के बाहर भी कर दें। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है भाई। इसके बाद देखिए, रोजगार पंजीयन हो गया। जाति प्रमाण पत्र, देखो मार्कशीट वगैरह की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सब भली बातें जानते हैं, मार्कशीट तो लगनी है। ये वो चीजें हैं जिनमें अगर कोई कमी भी हो, कोई त्रुटि भी हो, कोई गलती भी हो, तो अपन तुरंत उनको सुधरवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र संभवतः सभी का ऑनलाइन वाला ही होगा, तो ऑनलाइन वाला ही चाहिए। इसके अलावा आप उसको हिंदी इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। देखना क्या है, कहीं कोई गलती तो नहीं लिखी है। जैसे मान लो मेरा नाम रोहित निरंजन है, ROHIT, और रोहित निरंजन इंग्लिश में ये है, हिंदी में ऐसा होता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलती हो गई हो, तो देखो रिस्क
कौन ले? रिस्क लेने से बढ़िया है कि उसको सुधरवा लें, लोक सेवा केंद्र में जाकर बड़े आराम से सुधर जाएगा। आपके नाम में, पिताजी के नाम में, पते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसको सुधरवा लें। जाति प्रमाण पत्र के बाद देखिए आप निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र देखो, जब हमारी एज 18 साल नहीं होती है या हम लोग जब नाबालिग होते हैं तो हमारे माता या पिता के नाम से वो बनता है, लेकिन जब हम बालिग हो जाते हैं तो निवास प्रमाण पत्र अपने नाम से बन जाता है। तो इस चीज़ को आप देख लें कि आपका ही हो। जैसे मेरे साथ हो चुका है ये हादसा 2016 में, जब हम नाबालिग थे तो पिताजी के नाम से बनवा लिया। फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट देखी कि ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है तो भागते भागते गया लोक सेवा केंद्र में और तुरंत अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गया, उन्होंने देखा जैसे ही लाल पेन से अयोग्य लिखकर फार्म फेंक दिया। पूछा कारण, तो बोले कि ये जो निवास प्रमाण पत्र लेकर आए हो ये फॉर्म भरने की डेट के पहले का होना चाहिए। उनको समस्या बताई, उस टाइम तो पिताजी के नाम से था तो बोले वही लेकर आओ। 2016 में हमारे गांव में बहुत कम लोगों के पास व्हाट्सएप था। एक दोस्त से कहा दूसरे मोहल्ले के, वो घर पे आया, उसने डॉक्यूमेंट ढूंढे, व्हाट्सएप करके फोटो भेजी, प्रिंट निकलवाई, 11 बज गए भाई, दौड़ नहीं निकली। फिर इसलिए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। निवास प्रमाण पत्र आपके ही नाम का हो, ना भी हो तो पिताजी के नाम का हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराना है तो वो भी लेकर जाइए और नया बनवा लिया तो वो भी लेकर जाइए। कोई गलती हो किसी तरह की तो वो भी सुधरवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र के बाद देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ये मार्च में एक्सपायर हो जाता है ना, तो अगर किसी का एक्सपायर हो गया हो, आप सोचें कि हमने तो जनवरी में ही बनवाया था या फरवरी में बनवाया था, अभी एक्सपायर ना हुआ होगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना, इसको आप तैयार करके रखें। ईडब्ल्यू और जिस समय बनवाया फॉर्म भरा था आपने वो भी लेकर जाइएगा और नया भी लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस के बाद एक और चीज है आय प्रमाण पत्र। इसको लेकर बहुत अभ्यर्थी पूछते हैं, खासकर रिजर्व कैटेगरी के या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो। आय प्रमाण पत्र, क्या हमें आय प्रमाण पत्र लेकर जाना चाहिए या क्या ये जरूरी होता है या नहीं? तो देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यह जरूरी नहीं होता है, चाहे आप साथ लेकर जाएं चाहे नहीं जाएं, कोई नहीं देखता है। ये किसके लिए जरूरी होता है? जैसे अपन जब जाते हैं फिजिकल के लिए तो इसका यात्रा भत्ता हमें पुलिस विभाग देता है, तो इसके लिए आपको बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र वहां जमा करना होता है ना। बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र, फिर आपको टिकट भी लगानी होती है, तो जनरल क्लास का टिकट के पैसे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए भत्ता, यात्रा भत्ता, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक पासबुक भी इसी के लिए लगती है अगर आपको भत्ता चाहिए तो। और इसके अलावा आधार कार्ड में कोई कमी हो जो मार्कशीट से ना मिल रही हो तो उसको भी सुधार लेना, चाहे हो सकता है नाम में, पिताजी के नाम में या पते में ऐसी कोई दिक्कत हो जो मार्कशीट के अनुसार ना हो डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको आप मार्कशीट के अनुसार करवा लें। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। भाई सबसे बड़ा सवाल अगर अभ्यर्थियों के मन में कोई है तो वो है कट ऑफ को लेकर। मैंने कहा ना, देखो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी भी कैटेगरी में अगर आप 140 150 के बीच में स्कोर कर रहे हैं टोटल, फिजिकल और रिटन का दोनों का मिलाकर, चाहे पुरुष वर्ग के हो चाहे महिला वर्ग के हो, 140 से 150, जैसे कोई रिजर्व कैटेगरीज में आता है, एसटी वगैरह में है तो 140 मान लो, 35 मान लो, और कोई जनरल यूआर कैटेगरी में तो 150 मान लो। लेकिन इतना आपका फिजिकल बनना चाहिए, आप लगभग 145 मानकर चलिए। अगर आपने 145 का फिजिकल कर दिया तो बढ़िया मौज करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इस फिजिकल को बढ़ाने के लिए से आपका अगर 135 का बन रहा है, आपको 145 करना है। इसके लिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की चोट या इंजरी की समस्या नहीं आनी चाहिए। चोट बहुत हानिकारक है। अब आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचा है, उतना समय नहीं बचा कि आप रिकवर कर पाएं, इसलिए सभी तरह की चोट से बचें। साथ ही साथ दूसरों की भ्रामक बातों से बचें। आपको YouTube पर वीडियो दिखाई जाती है, जैसे ये सर्कल है, इसको दौड़ना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी दौड़ते दौड़ते ऐसे दौड़ जाएंगे और फिर बताते हैं हम तो 2:10 में आ गए, 2:12 में आ गए। यहाँ अपना बीपी बढ़ जाता है कि यार ये लोग तो 2:10 में आ रहे, 2:12 में आ रहे, 2:15 में आ रहे, अपन तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं आ पा रहे 2:35 से कम में? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इनके चक्कर में ना पड़ो, तो गलत तरीके से दौड़ते हैं। और फिर ऊपर से ऐसे भी नहीं है कि ये लोग सब पेपर में पास हों, हो सकता है इसमें अग्निवीर आर्मी भर्ती वाले होते हैं, अच्छे दौड़ दिखाने के लिए एकेडमी वाले उनको शामिल कर लेते हैं, पर ऐसा हकीकत होता नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिए, आपकी कितनी क्षमता है। जब आप दौड़ते हैं, जिस दिन आप ट्रायल लगाते हैं, तो उस दिन आंखों के सामने दौड़ने के बाद धुंध सी छा जाती है, तब लगता है कि हाँ यार हम अपनी क्षमता से दौड़े। रोज थोड़ी ऐसा होता है। आप अपनी क्षमता पर काम कीजिए, अपनी ताकत पर काम कीजिए, जितना आपसे बन रहा है उतना कीजिए। दूसरों के चक्कर में नहीं कि यार इसका फिजिकल बहुत अच्छा है,
या इसका फिजिकल बहुत कमजोर, हम इससे अच्छे नहीं, ना ऊपर ना नीचे, दूसरों के हिसाब से आप बिल्कुल ना चलिए। तब मैं कहता हूं कि कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में आप इतने नंबर बना लीजिए, टोटल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड मत बढ़ाइए। ऐसा नहीं है, जैसे पेपर जब होता है तो उस समय भी रहता है कि माइंड को फ्रेश रखो, रिलैक्स रखो। फिजिकल में भी सेम चीज़ है भाई, भले ही आपको मेहनत हाथ पैरों से करनी है, लेकिन माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ताजगी रहेगी, उतनी ही बेहतर आप मेहनत कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, और उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार।